अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा, फिर उसके बाद हमने बाइनरी से वापस डेसिमल में, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से वापस डेसिमल में कन्वर्जन्स देखी। अब एक चीज़ है कि लेट से अगर हमें हेक्साडेसिमल से बाइनरी में या बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाना पड़ता है तो ये हमने डायरेक्टली नहीं सीखा हुआ, बट थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करके हम ये कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन है आपकी बुक में A23, ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है और ये पूछा हुआ है कि इसको कन्वर्ट कर दें इनटू बाइनरी यानी 2 के निज़ाम में। हमने ये सीखा हुआ है कि 16 से 10 में किस तरह से जाते हैं, और ये सीखा हुआ है कि 10 से 2 में किस तरह से जाते हैं, लेकिन ये नहीं सीखा हुआ है कि 16 से डायरेक्ट 2 में कैसे जाते हैं। तो बुक में एक मेथड दिया हुआ है, उसके लिए आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा जो कि मुश्किल है। तो सादा सोल्यूशन ये है कि आप 16 के निज़ाम से पहले 10 में चले जाएं, यानी आप इसको 10 में कन्वर्ट कर लें। वो हम जानते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले आप इसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे A23 को। तो कैसे करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 पावर 0 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 पावर 1 से, A को मल्टीप्लाई करेंगे 16 पावर 2 से, और सबको एडअप करके आप चले जाएंगे डेसिमल में, और डेसिमल से फिर उसको डिवाइड करके 2 से जो भी वैल्यू आपके पास डेसिमल में है आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में। तो इस तरह से हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जा सकते हैं। और इसी तरह से अगर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आना हो तो वो भी इतना ही आसान है कि आप पहले बाइनरी से डेसिमल में चले जाएं और डेसिमल से फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लें। तो ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो हमने डिस्कस नहीं की थी, इसको देख लीजिएगा। आगे हमने पढ़ना है मेमोरी को। सेक्शन 2.3 में मेमोरी क्या होती है, किस तरह से काम करती है, ये हमने देखना है इस सेक्शन में। तो मेमोरी जनाब एक ऐसी चीज़ है जो डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और 2 किस्म की मेमोरी होती है जिस तरह बुक में लिखा हुआ है, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो जिस पे जो डाटा मौजूद है, अगर दरमियान में पावर फेलियर हो जाए, आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाए, तो उस पे जो मौजूद डाटा है वो आपका वॉश आउट हो जाता है, वो डाटा आपको दोबारा नज़र नहीं आता। ठीक है। जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आपका जो डाटा है वो कभी भी अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप खुद उसको डिलीट नहीं करते, वो डिलीट नहीं होता। तो इसको हमने डिस्कस करना है अगले सेक्शन में।